हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में समन शाही बागान के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि श्रीनगर गढ़वाल में जो समन शाही बागान का निर्माण किया गया है वो श्याम शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1850 में अल्मोड़ा में लंदन कमिश्नरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1850 में अल्मोड़ा में क्या हुआ था कि लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना किसने की थी, अर्थात इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि बिशप रेयरलैंड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? आपका सही उत्तर होगा बाड़ाहाट की प्रतिमा पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बाड़ाहाट ये किस जनपद का प्राचीन नाम था? आप बोलोगे उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका उत्तर होगा मसूरी में अवस्थित है। और इसकी स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1959 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही नहीं है? तो इन चारों में से पर्वतारोहण से संबंधित कौन नहीं है? आपका सही उत्तर होगा कि ये त्रिलोक सिंह बसेरा ये पर्वतारोहण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सयाना और खुमरी प्रणाली किस जनजाति में प्रचलित है? तो सयाना और खुमरी नामक जो संस्था है, जो प्रणाली है, ये किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी घोषित किया गया है? आपका आंसर होगा 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। और ये जो 5 जातियां हैं इनको अनुसूचित जनजाति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये जातियां आपका आंसर होगा वर्ष 1967 में। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में 5 तो ये अनुसूचित जनजातियां हैं और 65 अनुसूचित जातियां हैं जिसको एससी नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की घोषणा की थी? तो पर्यटन रोजगार स्वरोजगार योजना की घोषणा ये किस वर्ष की गई है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2002 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये GW ट्रेल के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जिले में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर पशु विहार हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके चमोली जनपद में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा कि 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में और 7 वन्यजीव विहार हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि सौका समुदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो सौका समुदाय का अन्य नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा कि इन चारों में से सौका किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर है कि ये आपका जो भोटिया जनजाति है इसको सौका नाम से भी जानते हैं। चलिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी? तो किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि 1517 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो अंतिम गोरखा सूबा कौन था कुमाऊं का? आपका सही उत्तर होगा कि वमसा चौटारिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा से मिले महापाषाण कालीन कंकालों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवीधुरा में जो महापाषाण कालीन कंकालों की खोज हुई है, इस खोज का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हेनवुड को दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लांपिया धुर्रा दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये जो लांपिया नामक धुर्रा दर्रा है, लांपिया धुर्रा नामक जो दर्रा है, ये किस किस को जोड़ता है? आपका सही उत्तर होगा कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन हैं? तो जागेश्वर के मुख्य देवता पूछा गया है आपसे, कौन होंगे? आपका सही उत्तर होगा कि भगवान शिव। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि H.C. वाल्टन की पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये जो वाल्टन की पुस्तक है, कौन सी? ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर। इस पुस्तक का प्रकाशन ये किस वर्ष हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि 1910 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र स्वाधीन प्रजा किसने शुरू की? तो ये जो स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र है, इस पत्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस का वर्तमान उत्तराखंड के किस शहर में हुआ था? तो रोनाल्ड रॉस का जो जन्म है, ये किस उत्तराखंड के किस शहर में हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि इनका जो जन्म है वो आपके अल्मोड़ा में हुआ है। ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रोनाल्ड रॉस हैं, ये इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? आप बोलोगे इन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन हैं वो किस ऊंचाई पर मिलते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये 1800 से 2700 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने श्रीनगर के पास देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया? तो राजराजेश्वरी का जो मंदिर है, ये श्रीनगर के देवलगढ़ में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके अजयपाल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1857 में उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा द्वारा किस गुप्त संगठन का निर्माण किया गया है या गठन किया गया है? तो किसका किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये किया गया है आपके क्रांतिवीर नामक संगठन का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा सीलवर्मन से संबंधित कालसी के पास कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल होगा? आपका सही उत्तर है कि ये हो जाएगा आपका कौन सा? जगत ग्राम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1850 में किस चीनी चाय विशेषज्ञ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर गढ़वाल का दौरा किया था? तो गढ़वाल का दौरा वो किसके द्वारा किया गया है 1850 में? आपका सही उत्तर होगा ये किया गया था किसके द्वारा? अस्सी बोंग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल करने की घोषणा कब की थी? तो कब की गई थी? आपका सही उत्तर होगा ये घोषणा की गई थी आपके 7 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि उतियासो जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है। तो उतियासो जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है। आपका सही उत्तर होगा अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो लोक संस्कृति संग्रहालय ये किस स्थान पर अवस्थित है। इन चारों में से आपका सही उत्तर होगा कि खुटानी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड को पौली बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया था। तो पौली बौद्ध साहित्य में ये क्या कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा कि हेमवंत कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है रवाई आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो रवाई आंदोलन ये कब हुआ है। आपका सही उत्तर होगा कि रवाई जो आंदोलन है ये हुआ है आपका 1930 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब शुरू किया। तो 80 साला बंदोबस्त ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। आप बोलोगे ट्रेल के द्वारा शुरू किया गया। और किस वर्ष शुरू किया गया है। आपका सही उत्तर होगा कि 1823 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। तो सर्वाधिक चूना पत्थर ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा कि क्रोल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये उत्तराखंड जीके से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।